इसका प्रारब्ध है। स्वभाव है, उसी के अनुसार। अब यदि ये माना जाए कि काल लाता है तो सबके साथ एक जैसी परिस्थिति तो होती नहीं। कितने लोग दूसरे के कठोर वचन सुन के भी शांत रह जाते हैं, तो क्या उनके लिए काल नहीं? कितने लोग ऐसे हैं जो किसी से मोह नहीं करते, स्नेह करते। स्नेह करना अलग बात है, मोह करना अलग बात है। तो जिसको मोह नहीं है उसको दूसरे का सुख दुख भी नहीं है। जो निष्काम है उसके भीतर कामना का कोई बीज ही नहीं है। जो अपने प्रारब्ध पर संतुष्ट है उसके लोभ का कोई अवसर ही नहीं। तो जब व्यक्ति के भीतर कहते हैं साधारण लोग के रूप में समझदारी, जब तक उसके भीतर समझदारी नहीं आती, उस समझदारी का नाम है जानकारी कहो, ज्ञान कहो, सह लेता है। और ये सह नहीं पाता है, उसको क्रोध आ जाता है। तो परिस्थितियों के वशीभूत होना या न होना तो उस व्यक्ति के विचारों पर निर्भर करता है। ये परिस्थितियाँ सबके लिए सामान्य है, एक जैसी है। जैसे इस जगत में अज्ञानी जीवन व्यतीत कर रहा है, उसी प्रकार ज्ञानी भी जी रहा है। उसके लिए सूर्य, चंद्र, धरती, पवन, अग्नि कोई अलग नहीं बनाए। ज्ञानी के लिए भगवान ने दुनिया अलग नहीं बनाई है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व खिन्न करता, संत हंस गुण कहे भय परिहरि पारुषता। इस संसार की रचना परम पिता ने मिलजुल कर की है। सबको मिलाया, गुण को भी अवगुण को भी। उजाला बनाया दिन में तो अंधेरा बनाया रात्रि में, अच्छा बनाया बुरा बनाया, अमृत बनाया तो विष भी बनाया। तो इस प्रकार से इस सृष्टि का जो सृजन है वो दोनों के सम्मिश्रण से बनाया गया है। अच्छे और बुरे, गुण और दोष। लेकिन कहते हैं कि जो संत स्वभाव के जीव है, हंस प्रकृति के जो जीव है, हंस में एक विशेषता है जो विशेषता और पक्षियों में नहीं पाई जाती। दूध में यदि पानी मिला दिया जाए और किसी दूसरे पक्षी के सामने रखा जाए, बिल्ली के सामने रखो या मनुष्य के सामने रखो, कुत्ते के सामने रखो, तो वो दूध के साथ पानी भी पी जाता है। लेकिन वही पानी मिला हुआ दूध का कटोरा यदि हंस के सामने रखा जाए तो हंस पीता तो है, लेकिन दूध पीता है, पानी नहीं छोड़ देता। तो इस संसार में जो लोग काक, उल्लूक, श्वान, इसके प्रकार के स्वभाव के जीव है वो भेद करना नहीं जानते। लेकिन जो हंस प्रवृत्ति के जीव है वो अपने मतलब की लेते हैं, बाकी उनको कोई प्रयोजन नहीं। इसलिए उनको कहते हैं गुणग्राही। संसार सब जैसे किसान फसल बोता है तो अनाज के साथ साथ भूस भी आता है, लेकिन वो चतुराई दिखाता है, अनाज अपने रख लेता है, भूसा पशुओं को खिला देता है। यहाँ तो कोई चतुराई दिखती है। क्यों? भूसा उसके किसी काम का नहीं, लेकिन बिना भूसे के गेहूँ आएगा ही नहीं। गेहूँ का दाना कोई हवा में थोड़ी पैदा होगा, उस वृक्ष में ही पैदा होता है। जैसे आम का फल है तो आम के फल में ग्राह्य क्या है, जिसको हम खा सके वो है आम का रस। छिलका हमारे किसी काम का नहीं, और गुठली भी कोई काम की नहीं।
उस आम में से व्यक्ति रस पीता है, गुठली भी फेंक देता है और छिलका भी फेंक देता है, लेकिन गुठली और छिलके के बिना आम का रस सुरक्षित भी सीधा पेड़ में रस नहीं आता है। तो इस प्रकार से ये संसार जड़ चेतन गुण दोष में बनाया गया है। तो अपने विवेक और विचार के साथ आपको क्या ग्रहण करना है। जैसे आपने विवेक किया, अनाज रख लिया, भूसा पशुओं को दे दिया, रस पी लिया, गुठली और छिलका फेंका नहीं, उसका भी खाद बनाया और वही खाद अगली बार में और वृक्षों को पुष्ट करेगा। इस प्रकार से अपनी युक्ति का प्रयोग किया। तो जहाँ पर अवगुण है, असमंजस की स्थिति है, विपरीत भावना है, तो हमें विवेकवान बन जाना चाहिए, विचारवान बनना चाहिए और इस प्रकार से विचार युक्त होकर उस परिस्थिति का सामना करना चाहिए, ना कि उससे डरना चाहिए। जिस प्रकार की परिस्थिति हो उस प्रकार से हमें विवेक विचार पूर्वक उससे संघर्ष करना चाहिए। और जो विवेक और विचार पूर्वक हर परिस्थिति का सामना करने में व्यक्ति सक्षम होता है, वही व्यक्ति अपने जीवन में सफल भी होता है। और जो परिस्थिति से भयभीत हो जाते हैं, परिस्थिति के वशीभूत हो जाते हैं और विचारों से हीन हो जाते हैं, वो व्यक्ति कभी सफल तो होते ही नहीं और परिणाम में कष्ट का ही सामना उनको करना पड़ता है। इसलिए जहाँ कहीं भी परिस्थिति आए, हम परिस्थिति को नहीं बदल सकते, लेकिन अपना उपाय हम कर सकते। हम बारिश नहीं बंद करा सकते, लेकिन छाता लेकर, रेनकोट लेकर चल सकते हैं, हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। सुरक्षा का उपाय क्या है? मन को नियंत्रित करना। विकारों का मूल कारण क्या है? जैसे पेड़ हरा भरा ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका कारण है उसकी जड़ें। वृक्ष हरा भरा है, फल फूल रहा है, ऊपर तना, डाली, शाखाएं, पत्ते, फल फूल हमें दिखाई दे रहे हैं, उसकी जड़ें हमें नहीं दिखाई दे रही, लेकिन उसके ऊपर फलने फूलने का जो कारण है वो जड़ें ही हैं। यदि उस वृक्ष की जड़ें काट दी जाए तो वो सारा का सारा वृक्ष सूख जाएगा, फिर उसमें ना एक हरा पत्ता आएगा और ना ही कोई फूल उत्पन्न होगा और ना ही फल आएगा। ऊपर कुछ नहीं किया, क्या किया? उसकी जड़ काट दी। जैसे कोई व्यक्ति किसी का भेद बताता है तो कहता है हमारी जड़ें मत काट, क्या कर रहा है? तो मन की जड़ क्या है? मन की जड़ है कुविचार, नकारात्मक सोच, दुर्विचार, कुत्सित भावनाएं, दूसरे के अनिष्ट चिंतन का जो अनुचित विचार है वही विकारों को जन्म देता है। ऐसे ही विकार